हाय गाइस, दिस इज़ अजीम फ्रॉम अजीम लर्नर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आप सबका वेलकम है आज के इस वीडियो लेक्चर में। आज हम बात करने वाले हैं सिंपल सेंटेंसेस पास्ट की कैटेगरी नंबर 1 की। गाइस, इससे पिछले वीडियो लेक्चर में हमने सिंपल सेंटेंसेस प्रेजेंट की कैटेगरी नंबर 1 और प्रेजेंट की कैटेगरी नंबर 2 के सेंटेंसेस को बनाना सीखा। आज हम सिंपल सेंटेंसेस पास्ट की कैटेगरी नंबर 1 के सेंटेंसेस को बनाना सीखेंगे। इस तरह के सेंटेंसेस की पहचान क्या है? सेंटेंस के एंड पे होता है था, थे, थी। जैसे वो घर पर क्यों था, वो वहाँ था, मैं लेटा हुआ था, मैं जगा हुआ था। इस तरह के सेंटेंसेस था, थे, थी एंड में होता है। किस वर्ब का यूज़ किया जाए? वॉज, वर, इस वर्ब का यूज़ किया जाता है। गाइस, आप में से जो स्टूडेंट्स नए हैं उन्होंने पिछले वीडियो लेक्चर्स को नहीं देखा है, उनको देखना चाहिए। चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। पहला लेसन है बेसिक से स्टार्टिंग, वहाँ पर सभी लेक्चर्स, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4, उनको देखिए, तब आप यहाँ पर पहुँचते हैं। जब हम सेंटेंसेस को बनाने की स्टार्टिंग करते हैं तो अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर ये होता है, चाहे कोई भी सेंटेंस हो पास्ट की कैटेगरी नंबर 1 का। आपके सामने कुछ सेंटेंसेस हैं, इन सेंटेंसेस को हम बनाना सीखेंगे और सेंटेंसेस को जब आप बनाते जाएंगे तो आपकी प्रैक्टिस भी होगी और धीरे धीरे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारे सबसे पहले सेंटेंस की। हमारा पहला सेंटेंस है, वो अपने पापा के साथ नहीं था। देखिए, सबसे पहले अब ये सोचिए कि ये कैसा सेंटेंस है। वो अपने पापा के साथ नहीं था। अफर्मेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव है, इंटरोगेटिव है, नेगेटिव इंटरोगेटिव है। देखिए, इस सेंटेंस में नॉट का यूज़ किया गया है। इसका मतलब है ये इंटरोगेटिव, नेगेटिव इंटरोगेटिव तो ये है नहीं, ये नेगेटिव सेंटेंस है क्योंकि इसमें नॉट का यूज़ किया गया है। अब ये नेगेटिव सेंटेंस है तो नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा है? सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वॉस या वर्ड में से किसी एक का यूज़ सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, उसके बाद नॉट और उसके बाद बाकी का बचा हुआ ऑब्जेक्टिव पार्ट। वो अपने पापा के साथ नहीं था। कौन नहीं था? वो। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? वो एक लड़का है तो ही। अगर कोई लड़की होती तो शी। जैसे वो अपने पापा के साथ नहीं थी, इस केस में वो एक लड़की है तो ऐसे में शी। लेकिन यहाँ पर वो एक लड़का है तो ऐसे में ही। यहाँ पर मेरा सब्जेक्ट क्या है? ही। और ही ये एक थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है। थर्ड पर्सन का सिंगुलर आप यूज़ करते हैं वॉज। ही वॉज, वो था। अब नॉट का यूज़, ही वॉज नॉट किसके साथ? अपने पापा के साथ। आप कैसे लिखते हैं? विद हिज फादर। ही वॉज नॉट, वो था नहीं, यानी वो नहीं था किसके साथ? अपने पापा के साथ, यानी उसके पापा के साथ, यानी उसके अपने पापा के साथ। मेरा भाई कहाँ था? सबसे पहले ये सोचिए कि ये एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है। कहाँ के लिए आप किस डब्ल्यूएच फैमिली मेंबर का यूज़ करते हैं? हालांकि ये बात मैं आपको पिछले वीडियो लेक्चर में बता चुका हूँ। कहाँ के लिए आप यूज़ करते हैं? वेयर का। वेयर ये एक डब्ल्यूएच फैमिली का मेंबर है। उसके बाद वॉस या वर्ड किसका यूज़ किया जाए? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? मेरा भाई कहाँ था, यहाँ पर सब्जेक्ट है मेरा भाई। मेरा भाई ये एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, थर्ड पर्सन का सिंगुलर, आप यूज़ करेंगे वॉस। वेयर वॉस और सब्जेक्ट क्या है? माई ब्रदर। जब आप सेंटेंसेस को बनाना सीख रहे हैं ऑब्जेक्टिव पार्ट में यहाँ पर कुछ भी नहीं है। वेयर वॉज माई ब्रदर। और जब आप सेंटेंसेस को बनाना सीख रहे हैं और पिछले वीडियो लेक्चर को अपने ध्यान से देखा तो आपको थोड़ा सा आसान लगने लगा होगा। नेक्स्ट सेंटेंस, आप वहाँ किसके साथ थे? ये एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। यहाँ पर डब्ल्यूएच फैमिली का मेंबर है किसके साथ। हालांकि डब्ल्यूएच फैमिली मेंबर के वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ किसके साथ को आप कहते हैं विद होम। विद होम डब्ल्यूएच फैमिली का मेंबर। अब वॉज या वर्ड किसका यूज़ किया जाए? सब्जेक्ट क्या है? आप वहाँ किसके साथ थे? आप। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? आप। आपको क्या कहते हैं? यू। और यू एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके साथ में आप यूज करते हैं वर्ड। विद होम वर, आपका सब्जेक्ट है यू। विद होम वर यू। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव पार्ट में कुछ नहीं है, सिर्फ वहाँ। वहाँ को आप क्या कहते हैं? देयर और क्वेश्चन मार्क। विद होम वर यू देयर। मैं कितने बजे स्कूल में बैठा हुआ था? अब देखिए, सबसे पहले आपको सेंटेंस को देखकर घबराना नहीं है।
सबसे पहले आपको ये देखना है क्या ये सेंटेंस पास्ट का है, था, ये सेंटेंस पास्ट का है, ठीक है। अब दूसरी बात, ये सेंटेंस, इसमें सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट टू मैं, किसके बारे में बात हो रही है? मेरे बारे में। मैं कितने बजे स्कूल में बैठा हुआ था। अब क्या इस सेंटेंस में कोई काम हो रहा है? देखिए यहाँ पर मेरे बारे में पूछा गया है कि मैं कितने बजे स्कूल में बैठा हुआ था। यहाँ पर मैं कोई काम तो नहीं कर रहा हूँ। इस सेंटेंस में मेरे से किसी काम को करने के बारे में नहीं बताया जा रहा है, इसलिए ये सेंटेंस टेंस कैटेगरी का सेंटेंस नहीं है, ये एक सिंपल सेंटेंस है। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? मैं कितने बजे स्कूल में बैठा हुआ था, कितने बजे स्कूल में बैठा हुआ था, कितने बजे, ये एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है। सब्जेक्ट टू मैं, कितने बजे, कितने बजे को आप क्या कहते हैं? हाउ लॉन्ग। हालांकि WH फैमिली मेंबर की वीडियो में आपको बता चुका हूँ कितने को आप कहते हैं हाउ लॉन्ग, कितने बजे। वॉस या वर्ड किसका यूज़ किया जाए? सब्जेक्ट क्या है? मैं। आई के साथ आप क्या यूज़ करते हैं? वॉस। हाउ लॉन्ग वॉस, सब्जेक्ट आई। अब ऑब्जेक्टिव पार्ट क्या है? अब मैं ऑब्जेक्ट यूज़ करूँगा। देखिए मैं कितने बजे स्कूल में बैठा हुआ था, हाउ लॉन्ग वॉज आई, बैठा हुआ को मैं आपको बता चुका हूँ एक वीडियो में। आप यूज़ करते हैं सिटिंग स्कूल में, इन स्कूल, और क्वेश्चन मार्क। हाउ लॉन्ग वॉज आई सिटिंग इन स्कूल। नेक्स्ट सेंटेंस, कितने पेन मुड़े हुए थे, कितने पेन मुड़े हुए थे। ये सेंटेंस इंटरेस्टिंग है। कितने पेन मुड़े हुए थे, कितने, ये एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है। सबसे पहले WH फैमिली का मेंबर, उसके बाद वॉस या वर्ड में से किसी एक का यूज सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और लास्ट में ऑब्जेक्टिव पार्ट। कितने पेन मुड़े हुए थे। अब देखिए कितने को आप कहते हैं हाउ मैनी या हाउ मच, ये बात मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। हाउ मैनी या हाउ मच। यहाँ पर पेन को आप काउंट कर सकते हैं, आप कह सकते हैं 1 पेन, 2 पेन्स, 3 पेन्स, पेन्स को आप काउंट कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर आप यूज़ करेंगे हाउ मैनी का, जो कि एक WH फैमिली का मेंबर है। हाउ मैनी। अब सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है मेरा पेन। इस सेंटेंस का जो मेन सब्जेक्ट है वो है पेन। हाउ मैनी पेन्स। अब होता ये है कि जिसकी भी बात होती है ना, जिस सब्जेक्ट की बात होती है वो हाउ मैनी या हाउ मच के साथ लग करके आ जाता है। जैसे कि पेन, ये तो हाउ मैनी के साथ लग करके आ गया, यानी अब सब्जेक्ट यहाँ पर मिसिंग हो गया, सब्जेक्ट यहाँ पर है ही नहीं। देखिए ये कैसे है, हाउ मैनी पेन्स, ये है WH फैमिली मेंबर का पार्ट। अब वॉज या वर्ड किसका यूज़ किया जाए? सब्जेक्ट क्या है सेंटेंस का? सब्जेक्ट है पेन। इस सेंटेंस का जो मेन सब्जेक्ट है पेन, वो एक से ज़्यादा है, थर्ड पर्सन का प्लूरल है, आप यूज़ करते हैं वर्ड। हाउ मैनी पेन्स वर। अब मुझे यूज़ करना चाहिए सब्जेक्ट, लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट जो है वो एक्चुअली हाउ मैनी के साथ उठ करके वापस आ गया। अब यहाँ पर मैं एक बार सब्जेक्ट का यूज़ फिर नहीं कर सकता। हाउ मैनी पेन्स वर, हाउ मैनी पेन्स वर बैंड, कितने पेन मुड़े हुए थे। अब ये बात वही स्टूडेंट जानते हैं जिन्होंने पिछले वीडियो लेक्चर्स को एक सीरीज से देखा है, उनको इस कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर आपने पिछली वीडियो लेक्चर्स को नहीं देखा है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, हर एक वीडियो को देखिए, तब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सेंटेंस, उसका घर कितनी दूर है, कितनी दूर, इंटरोगेटिव सेंटेंस है। इंटरोगेटिव, कितनी दूर, कितनी दूर को आप क्या कहते हैं? हाउ फार। लास्ट क्लास वीडियो में आपको बता चुका हूँ हाउ फार, कितनी दूर, हाउ फार। अब वॉज या वर्ड किसका यूज़ किया जाए? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या है? उसका घर, उसका घर, एक थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, आप यूज़ करते हैं वॉज। हाउ फार वॉज, उसका घर, हिज हाउस, हिज हाउस। हाउ फार वॉज हिज हाउस, उसका घर कितनी दूर था। और ऑब्जेक्टिव पार्ट में यहाँ पर कुछ भी नहीं, इसलिए सेंटेंस यहाँ पर फिनिश हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस, सभी मेरे अपने थे। सभी, ये एक नेगेटिव सेंटेंस नहीं है, इंटरोगेटिव नहीं है, नेगेटिव इंटरोगेटिव नहीं है, इसलिए एक अफर्मेटिव सेंटेंस है। सभी मेरे अपने थे। सभी यानी ऑल। ऑल वॉज या वर्ड किसका यूज़ किया जाए? सभी, ऑल। ये एक थर्ड पर्सन का प्लूरल सब्जेक्ट है, आप यूज़ करते हैं वर्ड। ऑल वर, सभी थे
मेरे अपने, मेरे को आप कहते हैं माई, और जो अपने होते हैं उनको आप कहते हैं रियल वंस, रियल वंस। ऑल वर, सभी थे मेरे अपने, माई रियल वंस। आपके साथ कौन था, ये सेंटेंस इंटरेस्टिंग और बहुत कंफ्यूज भी करता है। और आपके साथ कौन थे, यानी यहाँ पर जो था वो एक था और यहाँ पर जो थे वो एक से ज़्यादा थे। अब देखिए आपके साथ कौन था, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके साथ कौन था, आपके साथ कौन था, तो आप में से कुछ स्टूडेंट्स कहें कि यहाँ पर सब्जेक्ट है आपके, नहीं आपका सब्जेक्ट नहीं है। आप कह सकते हैं मेरे साथ अली था, वो अली तो सब्जेक्ट है, इसीलिए यहाँ पर सब्जेक्ट के बारे में पूछा जा रहा है। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट तो है ही नहीं, यहाँ पर सब्जेक्ट के बारे में पूछ रहे हैं कि आपके साथ कौन था, बताइए कौन था। मैंने आपको देखा ना, आपके साथ कौन था बताइए। तो यहाँ पर सब्जेक्ट के बारे में ही पूछा जा रहा है सेंटेंस में, इसीलिए यहाँ पर देखिए सेंटेंस को कैसे बनाया जाएगा। यहाँ पर जिसके बारे में पूछा जा रहा है वो कोई एक है और यहाँ पर वो एक से ज़्यादा है, 2 4 5 लोग हैं, अली है, एयान है, 2 4 लोग हैं, एक से ज़्यादा हैं। देखिए आपके साथ कौन था, इंटरोगेटिव सेंटेंस है। WH फैमिली का मेंबर, कौन को आप क्या कहते हैं, हु। अच्छा वॉज या वर्ड किसका यूज़ किया जाए, आपके साथ कौन था, यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है आप, यहाँ पर तो सब्जेक्ट है नहीं बल्कि सब्जेक्ट के बारे में पूछा जा रहा है, तो इसीलिए यहाँ पर आप यूज़ करेंगे वॉज, हु वॉज। अब सब्जेक्ट, यहाँ पर तो सब्जेक्ट तो है ही नहीं, सब्जेक्ट के बारे में पूछा जा रहा है कि आपके साथ कौन था, हु वॉज, कौन था आपके साथ। ऐसे केसेस में होता ये है जब सब्जेक्ट मिसिंग होता है, ऐसे में आप वहाँ पर देयर का यूज़ कर लेते हैं। किसका यूज़ करते हैं, देयर का। हाउ वॉज देयर, आपके साथ, इस बात को कैसे आप लिखते हैं, विथ यू। हाउ वॉज देयर विद यू। अब होता ये है कि जो स्टूडेंट्स बेसिक लेवल पे हैं वो सेंटेंस को ऐसे बनाते हैं, हाउ वॉज विद यू, हु वॉज विद यू। सेंटेंस बिल्कुल ठीक है, वो देर का यूज़ अगर नहीं भी करते तो सेंटेंस का सेंस क्लियर है। ये बात मैं आपको देर के वीडियो लेक्चर में डिटेल में बताऊंगा कि यहाँ पर देर का यूज़ क्यों किया जा रहा है। अगर आप बेसिक लेवल पे हैं, देर का यूज़ नहीं भी करते, आप कहते हैं हु वॉज विद यू, सेंटेंस का सेंस क्लियर है। जब आपको देर का यूज़ पता चल जाएगा तो तब आप कहेंगे यहाँ पर देर का यूज़ किया जाना चाहिए। अब देखिए आप साथ कौन थे, यहाँ पर वो एक से ज़्यादा थे, यानी 2 4 5 लोग थे। तो यहाँ पर देखिए हु वॉज, हु, अब वो एक से ज़्यादा थे, वर्ड का यूज़ करेंगे हु वर। और अब एक बार फिर से देर का यूज़, क्योंकि सब्जेक्ट तो सेंटेंस में है ही नहीं, सब्जेक्ट के बारे में पूछ रहे हैं इसलिए यहाँ पर देर का यूज़ किया जाएगा। हु वर देयर, आपके साथ, एक बार फिर से विद यू। अब देखिए यहाँ पर जब हमने बात की तो ऐसा लगा यहाँ पर कोई एक था, यहाँ पर ऐसा लगा कि वो एक से ज़्यादा थे, उतने में ही वॉज और वर्ड में चेंज हो गया। इन दोनों सेंटेंसेस में फ़र्क है। लेसन, अगर सेंटेंस नंबर 10, क्या वो बच्चा बिस्तर पर लेटा हुआ था, क्या। अगर देखिए कि आप में से कुछ स्टूडेंट्स कहेंगे कि यहाँ पर WH फैमिली का मेंबर है क्या के लिए वो व्हाट का यूज़ करेंगे, ऐसा नहीं है। हालांकि ये बात मैं आपको सिंपल सेंटेंसेस के प्रेजेंट की कैटेगरी 1 के वीडियो लेक्चर में आपको बता चुका हूँ कि जिस क्वेश्चन का आंसर आप यस या नो में दे सकते हो वहाँ पर WH फैमिली का मेंबर नहीं आएगा, वहाँ पर WH फैमिली का मेंबर नहीं आएगा। और जिस क्वेश्चन का आंसर आप यस या नो में दे सकते हैं वहाँ पर WH फैमिली मेंबर नहीं आएगा। और जिस क्वेश्चन का आंसर आप यस या नो में नहीं दे सकते वहाँ पर WH फैमिली का मेंबर लगेगा। अब देखिए सेंटेंस को, क्या वो बच्चा बिस्तर पर लेटा हुआ था। अब सोचिए, क्या इस सेंटेंस का आंसर आप यस या नो में दे सकते हैं। आप कह सकते हैं यस, हाँ। आप कह सकते हैं नो, नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर आप यस या नो में दे सकते हैं, इसलिए यहाँ पर WH फैमिली का मेंबर क्या के लिए व्हाट का आप यूज़ नहीं करेंगे। अब क्या कहते हैं, क्या वो बच्चा बिस्तर पर लेटा हुआ था। आप कह सकते हैं यस, आप कह सकते हैं नो। यस या नो में आप आंसर दे सकते हैं, इसलिए यहाँ पर WH फैमिली का मेंबर नहीं है। आप वॉस या वर्ड से स्टार्टिंग करते हैं। यहाँ पर सब्जेक्ट है वो बच्चा, सब्जेक्ट है वो बच्चा, बच्चे को आप क्या कहते हैं चाइल्ड। एक है, दूर है, दैट का यूज़ करते हैं। आप कहते हैं वॉज दैट, और बच्चे को आप किड कहते हैं। वॉज दैट किड
वॉज दैट किड, ऑब्जेक्टिव पार्ट में क्या है, बिस्तर पर लेटा हुआ। अब लेटा हुआ को आप क्या कहते हैं, हालांकि WH फैमिली मेंबर के वीडियो में लेक्चर में आपको बता चुका हूँ, लेटा हुआ आप कहते हैं लाइंग। कहाँ पर, बिस्तर पर, ऑन द बेड। क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से आज हमने पास्ट की कैटेगरी नंबर 1 के सेंटेंस की प्रैक्टिस करी, थोड़ा ये समझने की कोशिश करी कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा होता है और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग किस वर्ब का यूज़ किया जाना है। यहाँ पर आज हमने पास्ट की कैटेगरी 1 के सेंटेंसेस को बनाना सीखा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम पास्ट की कैटेगरी नंबर 2 के सेंटेंस को बनाना सीखेंगे, फिर फ्यूचर की कैटेगरी 1 और फ्यूचर की कैटेगरी नंबर 2 के सेंटेंस को बनाना सीखेंगे, फिर उसके बाद हम करेंगे उसकी प्रैक्टिस। आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, अपने मुल्क के हर छोटे से छोटे गांव के स्टूडेंट्स तक इस वीडियो को पहुंचा सकूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। टेक केयर एंड गुड बाय।